नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे नौजवान साथी और प्यारे प्यारे बच्चे और यहाँ पे जितने पदाधिकारी बैठे हुए हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ मैं, जिन्होंने आज मुझे इस स्वतंत्रता दिवस पे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम आप सभी का। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और बहुत दिनों तक अंग्रेजों ने हम पर अपनी हुकूमत की, हमारे दिल पे हुकूमत की, हमारे जिस्म पे हुकूमत की और हमारे आप जैसे न जाने कितने नौजवानों ने, वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, हमारे भगत सिंह हों, बहुत सारे नौजवानों ने अपने खून से सींचकर अपनी प्राणों की आहुति देकर हमारे इस देश को आज़ाद किया। और किसके लिए आज़ाद किया, कभी आपने सोचा है? आखिर उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया तो आखिर किसके लिए दिया? उन्होंने इसलिए अपने प्राणों की आहुति दे दी मेरे दोस्तों, ताकि हम लोग अच्छी सांस ले सकें, आज़ादी की सांस ले सकें। और उन्होंने आज़ादी तो दिला दी, लेकिन हमारा देश आज भी गुलाम है। आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी का जीवन जी रहे हैं। सोचिए कैसे। हमारे न जाने कितने नौजवान भाई, हमारे न जाने कितने नौजवान साथी आज भी कमला पसंद की गुलामी कर रहे हैं, विमल पान मसाला की गुलामी कर रहे हैं, कोई देसी दारू की गुलामी कर रहा है, कोई अंग्रेजी दारू की गुलामी कर रहा है, कोई गोल्ड फ्लैग की गुलामी कर रहा है। हम नौजवान कहाँ जा रहे हैं आखिर? क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी? क्या इसीलिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए? किसके लिए? हमारे लिए। और हम कौन सा भारत बना रहे हैं? अंग्रेजों की दी हुई वो सारी चीजें आज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा शरीर तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी हमारा ये दिल और ये दिमाग उन अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है। और अगर यदि ऐसा रहा तो आने वाले समय में हमारे देश का एक एक नौजवान, जिस तरह से मदिरा की दुकानों पे मैं देखता हूं कि भीड़ लगती जा रही है, गुमटी पान मसाला की दुकानों पे जिस तरह भीड़ बढ़ती जा रही है, आगे आने वाला भारत का जो चित्र होगा वह बड़ा ही भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। तो मैं अपने नौजवान साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपका उत्तरदायित्व है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्वजों ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस भारत का, उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हम पे जाती है और आप पर जाती है, उस हर नौजवान पे जाती है जो हमारे इस भारत का निवासी है, जिसका जन्म हमारे इस हिंदुस्तान में हुआ है। मैं आप लोगों से आज इस स्वतंत्रता दिवस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ऐसा भारत बनाइए। भारत कैसे है, नशा मुक्त भारत कैसे बनेगा? पहले आप, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, आप दारू पीते हैं पीजिए, आप बीड़ी पीते हैं पीजिए, आप सिगरेट पीते हैं पीजिए, आप जो भी करते हैं करिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप सिर्फ इतनी सौगंध खाइए कि आपके घर में, आप अपने घर में जो छोटा बच्चा है, आप उसके सामने कोई नशा नहीं करेंगे और आप उसे नशे से बचने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। नशे के बारे में उसे बताएंगे कि ये कितनी भयानक चीज़ है और ये हमारे इस देश की नहीं है। और यकीन मानिए, जिस दिन एक पीढ़ी आपने ऐसी तैयार कर ली और जब ये हर एक परिवार में इसकी चर्चा हो जाएगी, हर एक परिवार का एक एक सदस्य, जब एक पीढ़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे देश में नशा करने वालों का स्तर बहुत कम हो जाएगा और विदेशी ताकतें कमज़ोर होने लगेंगी।
और जो अंग्रेज हैं, जो विदेशी हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को ढूंढेंगी कि आखिर इन नौजवानों को क्या हुआ। क्योंकि अंग्रेज करते क्या थे, हम लोगों को जब गुलाम बनाए, गुलामी, और वो भोजन बहुत कम देते थे और काम उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता था, तो वो हम लोगों को नशा करवा देते थे, दारू पिला देते थे, सिगरेट गांजा पिला देते थे, ताकि हम लोग भोजन न मांगे और उनका काम करते रहें। अरे अब तो कम से कम देश हमारा आज़ाद हो चुका है, क्यों, आखिर क्यों, और आखिर कब तक हम उन अंग्रेज की बनाई हुई मादक वस्तुओं का सेवन करते रहेंगे। मैं आप नौजवान भाइयों से बस इतना ही अपील करना चाहता हूं कि एक नई क्रांति आपसे शुरू हो सकती है। जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे हमारे देश के सिपाहियों ने अपनी जान दे दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। कम से कम आपको जान तो नहीं देनी पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि उनकी नीतियों का पालन नहीं करना है, उनकी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना सिर्फ नशे के रूप में। बाकी आप सब कुछ करिए और यकीन मानिए कि यदि आपने इतना साथ दिया तो आगे आने वाला जो समय होगा वो बड़ा ही सुहाना और बड़ा ही खुशनुमा होगा। और वो भारत जिसकी हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी, उनकी भी आत्मा वहाँ से देखेगी तो मन प्रसन्न हो जाएगा, यकीन मानिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करिए और उसका पालन करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप बेशक कुछ भी करिए, बस अपने घर के बच्चों को इसके बारे में जरूर बताइए कि नशा ना करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और मैंने इसकी पहल कर दी है और मरते दम तक मैं इस दिशा में काम करूँगा और आपको साथ में जोड़ने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।